क्या नाम है सर, आपका एड्रेस बताओ। मेरा नाम है जी शमीम अहमद जी और मैं आया हूँ दिल्ली उत्तम नगर से। जी हमारे ये ससुर पापा हैं, जी। इनको कैंसर की शिकायत है। ये माउथ पे। हाँ। इनको ये कैंसर की शिकायत है। जी, जी, अब जी। से 5-6 महीने पहले मुझे पता लगा। सेल्स ऑफ कार्सिनोमा। तो ये हमने पहले अपने दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल है दीनदयाल, दीनदयाल। वहाँ दिखाया। जी तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह करवाई तो उन्होंने कैंसर साबित कर दिया। जी जी। बोले बड़े अस्पताल दिखाओ किसी। अच्छा जी। हम इन्हें सफदरजंग ले गए। जी सफदरजंग में मैंने इनकी सारी रिपोर्ट वगैरह कराई। जी 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 उन्होंने वाईएफसी कराई जी और सिटी स्कैन करवाए, जी 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 तो उन्होंने ये कैंसर साबित कर दिया जी और बोले 3rd स्टेज है, जी। इनको जो है कीमो वगैरह लगेगा। पहले सर्जरी नहीं करवाई उन्होंने? मैंने सर्जरी के लिए उन्हें कहा तो बोले नहीं, सर्जरी नहीं होगी, पहले कीमो लगेगी। और कीमो 2-4 लगें या 5 लगें 10 लगें ये नहीं पता, जी नहीं लगेगी। और जब लो जो है इनका इलाज नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर कीमो के बारे में मैंने पता किया तो कीमो एक डेंजर चीज़ है, तो मैं जी नहीं चाहता था कि कीमो से मैं गुजरूं या पापा को लगवाऊं, जी 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 क्योंकि मुझे पता था कि कीमो लगेगी तो ये एकदम बेड पे आ जाएंगे, जी 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 खाना पीना सब इनका बंद हो जाएगा। जी क्योंकि मैंने वो कीमो वाले मरीज़ देखे हैं, अमूमन जिनमें 60-70 किलो वजन होता है तो वो 20-30 ही रह जाता जी, है। खाना जी। पीना बिल्कुल एक पाइप लगाते हैं नाक के द्वारा, उससे स्टार्ट हो जाता है। जी तो मैं उस चीज़ से बहुत डरा हुआ था, मैंने देखा था वो मंजर। जी। तो फिर मुझे शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बारे में किसी ने बताया। कहाँ पे बता वहीं मैं हॉस्पिटल में ही था तो एक व्यक्ति मेरे को मिले, जी तो उन्होंने मेरे कागज़ देख लिए, तो बोले आपके मरीज को कैंसर है? मैं बोला हाँ भाई है। जी तो बोले भाई मेरी सलाह है आपको, एक आयुर्वेद हॉस्पिटल है जी जींद बाईपास हरियाणा रोहतक में, जी शिवा हेल्थ केयर के नाम से, जी जी और वहाँ डॉक्टर मलिक बैठते हैं। जी एक बार आप उनसे संपर्क कर लो, पूरा हॉस्पिटल आयुर्वेद है। जी तो उन्होंने मुझे बताया, तो आयुर्वेद पे तो भाई पहले से ही हमें विश्वास है, जी जी क्योंकि हमारा देश तो आयुर्वेद में ही है पहले से ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे मैंने एड्रेस लिया, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर भी दिया डॉक्टर साहब का। जी तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, जी बोले एक बार मरीज़ को ला कर आप दिखाएँ। जी जी। फिर हम यहाँ मरीज़ को लेकर आए और मैंने पापा को दिखाया। उस दिन तो इनका साइज बड़े लड्डू की तरह था, तो उस साइज में और आज के साइज में और जो है अंदर माउथ में भी था। इनके 60% का मेरे हिसाब से फ़र्क आ चुका है। जी बिल्कुल। अब अभी तो दो पेन नहीं होता। नहीं, पेन नहीं होता। पहले तो क्या था कि पेन भी होता था, जी मुंह के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जी और ये यहाँ बाहर तक बहुत मोटा साइज था इसका। जी जी तो जी ये साइज भी थोड़ा छोटा हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटा हुआ है। जी 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 और इसमें एक पस पड़ता था, जी। एक मवाद टाइप की पस टाइप का पड़ता था, वो भी इसमें से आना बंद हो गया। वो भी बंद हो जो भी दर्द थी, खुजली थी, वो सब कुछ बंद है। बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद लगी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, जी। क्योंकि इतने समय में ही इसमें इतनी प्रोग्रेस है। आज तो बहुत ज़्यादा। कितने दिन हो गए दवाई खाते? नमस्कार जी, मैं कंवर सिंह मलिक, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल नियर जींद बाईपास चौक रोहतक हरियाणा। ये पेशेंट हैं दिल्ली से और आज से 3 महीने पहले ये हमारे पास आए थे। इनको सेल्स ऑफ कार्सिनोमा है। ये इनकी एफएनसी की जांच है और ये बायोप्सी की जांच है। ठीक है। तो आज से 3 महीने पहले आए थे और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने इनको बोल दिया था कि कीमो लगेगी, फिर रेडिएशन होगा और उसके बाद सर्जरी होगी। और इनका साइज़ भी अच्छा बड़ा साइज़ था और आज 3 महीने के बाद ये मानो कम से कम 60% इनका साइज़ कम होगा। तो हमने इनको जैसा खाना पीना दिनचर्या बताई और जो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाई और वो इन्होंने ठीक से किया और आज उसी की वजह से इतना सुधार है। और कैंसर, एलोपैथिक में कैंसर का कोई स्थायी इलाज नहीं है। एलोपैथिक में तो
कीमो, रेडिएशन और सर्जरी, और बायोप्सी करने के बाद तो इसका साइज और भी बड़ा होगा सर। हाँ, जब साइज- बायोप्सी हुई थी जी तो इतना साइज नहीं था। जी बायोप्सी जैसी हमने कराई तो इसमें साइज में एकदम से प्रोग्रेस हो गया। जी मतलब जो 20% था वो एकदम से 60% साइज हो गया। जी जी जी। तो उससे हम और डर गए, मैंने कि जी। भाई ये तो बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है। क्योंकि बायोप्सी और एफएनसी इसकी जांच के लिए भेजेंगे ना, करवाएंगे, तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि सेल्स जो कैंसर के सेल्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसका साइज बढ़ जाता है। और हम तो बायोप्सी के लिए सलाह भी नहीं देता, नहीं एफएनसी के लिए सलाह देते, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इसमें सुई की जांच करवाएंगे या मांस का टुकड़ा लेंगे तो इसका साइज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर एलोपैथ में तो वही है कीमो, रेडिएशन, और लास्ट में ये होने के बाद एक बार तो शायद ये लग जाता है कि बीमारी ठीक होगी, लेकिन बीमारी एलोपैथ से कभी ठीक होती नहीं, वो बीमारी को दबा दिया जाता है। साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल के बाद दोबारा से बन जाएगी और भी ज़्यादा भयंकर रूप लेके उभरेगी। तो आयुर्वेद इसको, कोई भी बीमारी है, कैंसर है या और कोई भी बीमारी है, उसको जड़ से ख़त्म करता है आयुर्वेदिक। लेकिन कब ख़त्म करता है? जैसा हम बताते हैं, दिनचर्या और खाना पीना जैसा बताते हैं, तभी पेशेंट ठीक होते हैं। अभी आज से 3 दिन पहले एक पेशेंट पंजाब से है, लेडीज़ है, वो 1 महीना पहले मेडिसिन लेके गए थे और उसको वो बोल रहे थे कि सर हमने इनको 10 हॉस्पिटलों में लेके गए और जो भी इसकी पेट सीटी की रिपोर्ट देखे और भाई उसको दूर से ही बोल दे कि घर ले जाओ और सेवा कर लो, लास्ट स्टेज। और यहाँ 1 महीना पहले आए, अब 3 दिन पहले रिपीट में आए थे। तो वो जो लेडीज़ थी उसकी भी वीडियो दिखाएंगे अगले महीने। वो ना 20 से नीचे का हिस्सा तो उसका काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल पैर की उंगली तक नहीं हिल रही थी। और वो आज से 3 दिन पहले आए, तब वो इतना खुश थे कि बेहद ही ज़्यादा खुशी थी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। जो पेशेंट की उंगली तक नहीं हिल रही और वो महीने में फिर वो सारा लेके और चलने लायक हो रही के साथ। भाई खुशी तो हमें अपने मरीज को भी लेके है। जी जी जो साइज था उसमें आज 60% कमी हमें दिख रही है। जी जी लाइव हम 3 महीने से इलाज कर रहे हैं। जी हम कितना परेशान थे, यहाँ आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली है। जी जी और कोई इतना हैवी खर्च भी नहीं है, जी वो नॉर्मल खर्च है जिसमें हमें ये सेवा मिल रही है। जी। देखो कई बार बताते हैं 15 से 25 हज़ार रुपये 1 मंथ का, और 30 हज़ार तक भी पहुंच जाता है खर्चा, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर है। अगर पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में है तो मेडिसिन उसकी ज़्यादा चलानी पड़ेगी, और ज़्यादा मेडिसिन चलाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि 30 हज़ार तक खर्चा आ जाता है 1 मंथ का। नहीं, 30,000, 20,000 या 40,000 की बात नहीं है। जी जी बात यह है कि हम जब हॉस्पिटलों में गए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जी जी जो एलोपैथिक हॉस्पिटल हैं, जी। तो उन्होंने 10 लाख लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है नहीं कि आपका मरीज ठीक होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, कोई प्रॉपर नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसकी प्रॉपर गारंटी है, तरीके से इलाज होगा, समय से सही चलेंगे तो जी। बिल्कुल सफल इलाज है। बिल्कुल सफल है। तो सभी से मेरा ये आग्रह है, हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस तरह की कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले उसकी जांच ना करवाएं, सीटी स्कैन करवा लो, उसका पेट स्कैन करवा लो, उसकी एफएनसी और बायोप्सी की जांच ना करवाएं। अगर जांच करवाएंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। और एलोपैथ में बगैर जांच के वो ट्रीट करते नहीं, और ट्रीट करेंगे अगर उसको मेडिसिन देंगे, इलाज देंगे, तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाएगी। और इसका जड़ से ख़त्म करने का आयुर्वेद में ही पावर है, जो कि ये बरसों पुरानी थेरेपी है, कई सौ साल पुरानी थेरेपी है आयुर्वेद। और जितनी भी थेरेपी है वो सब आयुर्वेद से ही निकली हुई हैं। आज के दिन कम से कम 250 के 300 के करीब थेरेपी हैं, जैसे लिच थेरेपी है, एलोपैथिक है और बहुत सारी हैं।
तो सभी की जननी आयुर्वेद है। तो मेरा यही सभी से निवेदन है कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद का सहारा ले। वो आयुर्वेद अच्छा कहाँ है वो आपने देख लेना है। ठीक है, नमस्कार।